मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुवाक्यम मुक्तिमूलम गुरुकृपा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। वासुनाथ वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासो वासुदेव नमस्तुते। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्रम्। एतत्त्वया भारतं तैलपूर्णं फलितो ज्ञानमय प्रदीपः। व्यासव्यासब्रह्मणे मुनिनारायणं संयतं कृपालोका लोकमुक्तिर्कलिकात् राधा भक्ति हरिगान ताभ्यां नाम समन्विता तां भगवती गाथां वन्दे युगलरूपिणं। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृतं द्वैपायनो विरहकातो आजुहाव पुत्रेतन्मयतया तरवो विने तं सर्वभूतोऽहं मुनिमानतोऽस्मि। या कुन्दलतुषारहारदा या शुभ्रवस्त्रावता अवीणावदण्डमण्डितकरा या श्रीपद्मासना या मायकङ्करप्रभृतिः सरस्वती भगवते विशेष जटापम् धारणी बरसाने वाली वृषभान दुलारी गंगा भागवत भगवान की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री। अर्चनी बंदी सर्वकाल श्री किशोरी जी के श्री चरणों को वंदन करे। भगवत अनुरागी श्रोतागण सभी को वंदन करते हुए महायोगी सुखदेव जी राजन को गंगा के तट पर कथा रसपान कराते हैं। कथा क्रम में जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूल भगवतो रूपो मनसंधारी विद्या अंडकोश सरन सप्ता वर्णम संयुत पैराज वैराज पुरुषो यशो भगवान धारणस्थ। विराट स्वरूप भगवान का दर्शन वर्णन किया। ये समस्त विश्व जो भी है विराट पुरुष भगवान का ही स्वरूप है। पाताल जो है तलवे हैं, एड़ियां और ऊपर की गांठें तलातल हैं, भातल हैं। नाभि को आकाश कहा गया। पर्वतों की अस्थियां हैं, नदी उनकी नाड़ियां हैं, वृक्ष उनके रोम हैं, परम प्रबल वायु उनकी श्वास है, काल उनका चाल है, गुणों का चक्कर चलाती रहना ही। देखिए एक बात बताएं, ये विराट स्वरूप भगवान का संध्या उनका वस्त्र कही गई है। भगवान के सूर्य और चंद्रमा ये दो जो है नेत्र हैं, पलकें रात और दिन है। ऐसा वर्णन है, बड़ा ही सुंदर ये विराट पुरुष भगवान की। ये संसार इतना ही बताएं कितना वर्णन करें। ये संसार विश्व जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये विराट स्वरूप भगवान का ही, विराट पुरुष भगवान का ही स्वरूप है। इसीलिए इस संसार को वंदन करते रहना चाहिए।
ये जन संसार को, पूरे विश्व को सिया राम मैं सब जग जाने के भाव से वंदन करेगा, वही सच्चा भक्त और वही सच्चा साधक लाया जाता है। अंतःकरण की पवित्रता, तुमने कहा कल, कोई भी भगवान की छवि का हम चिंतन करें, अंतः शुद्धि होती है, वह उस निवृत्ति को प्राप्त होते हैं। और राजा परीक्षित का भी अंतः शुद्ध किया पहले सुखदेव जी महाराज ने, फिर इसके बाद बहु लालसा कथा पर बाड़ी, कथा सुनने की पिपासा। देखिए एक बात बताएं, राजा परीक्षित के अंदर पिपासा है और जिज्ञासा, बस वो प्रश्न भी करते हैं, हे महामुने भूएव विवत्सामि भगवान माया यथेदं सृजते विश्वं दुर्भाव मधीश्वरै यथेदं सृजते सृजते विश्वं दुर्भाव मधीश्वरै। बहुत ही सुंदर जिज्ञासा पे प्रकट की। ध्यान से कथा पर हम थोड़ा कथा को श्रवण करें तो ध्यान से। मुनिवर, मैं आपसे पूछता हूँ, राजा परीक्षित कहते सुखदेव जी से, कि संसार की रचना इतनी रहस्यमयी है कि जिसको ब्रह्मादिक लोकपाल जिसके समझने में भूल कर बैठते हैं, ऐसी ये संसार की रचना है जिसको ब्रह्मादिक लोकपाल भी जिसको समझने में भूल कर बैठे हैं। हे महाभाग सुखदेव जी, कथस्व महाभाग यथा हम खिलात्मनि कृष्ण निवेश नेह संगव मनस्तक्षे कलेवरम। हे महाभाग सुखदेव जी, अब ऐसा उपदेश कीजिए जिससे कि सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में मैं होकर के नासमान शरीर त्यागन कर सके। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन परीक्षित, मैं तुमको वो प्रसंग सुनाता हूँ जो कि मैत्रेय जी ने विदुर को सुनाया था। विदुर भी इसी प्रकार की जिज्ञासा, जैसी जिज्ञासा तुमने सृष्टि विषयक प्रश्न की जो जिज्ञासा तुमने प्रकट की है, ऐसा ही विदुर जी ने भी मैत्रेय जी को किया। बोले, भगवान ये विदुर मैत्र भेंट कैसे हुई? एव मैत्रेय परा मैत्रेयो भगवान किल क्षत्रां वनम प्रविष्टम त्यक्त्वा सग्रमद्वत्। ये विदुर मैत्रेय भेंट कैसे हुई? बोले कि उस समय की बात है कि जब विदुर जी को तिरस्कृत करके भेजा था। और तिरस्कृत करने का एकमात्र कारण क्या था? विदुर जी नीति संगत बात करते थे और वो नीति संगत बात दुर्योधन को अच्छी नहीं लगती थी। नीति की बातें कभी भी दुष्ट पुरुषों को अच्छी नहीं लगती है। उन नीति की बातों का उपहास उड़ाते हैं। दुर्योधन तो अनीति में ही रहता है, अनीति में जीता है। वो विदुर की बातें कहां, और फिर ईर्ष्या का चरमोत्कर्ष तो वहां पर पहुंच जाता है। कब? ईर्ष्या जिस समय पे कि उनके मामा शकुनी ने कह दिया कि भांजे, तुझे यदि महाभारत में विजय श्री प्राप्त करनी है तो काले कलूटे उस कृष्ण को अपने पक्ष में लेना। और वो दुर्मते दुर्योधन भगवान श्याम सुंदर को अपने पक्ष में करने के लिए 56 भोग 36 व्यंजनों का आयोजन करते हैं। तो क्या मेरे प्रभु 56 भोगों से प्रसन्न नहीं होते? नहीं। यदि 56 भोगों से भगवान प्रसन्न हो तो हमारे वृंदावन की बात में बतलाता हूँ, एक दिन में कम से कम बिहारी जी का, राधा वल्लभ जी का कई 56 भोग लग जाते हैं। राधा रमन का हमारे यहाँ 56 कई जगह लग जाते हैं। एक बात बताएं, फिर तो भगवान 56 भोगों वालों की बन करके रह जाएं, लेकिन नहीं। मेरे गोविंद के लिए तो प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए, सेव्य भाव चाहिए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई और दुर्योधन की मेवा त्यागी साग में दुर्गर खाई। दुर्योधन की उन समस्त मेवाओं का त्यागन किया था। बाना था तुलसी का। तुलसी का मात मेरे गोविंद के सदैव कंठ में विराजती है, भगवान श्री कृष्ण की। उससे ही स्पर्श करके भोग ला सकते थे।
और भूख नहीं थी ये भी भगवान का बहाना था, भूख उनको थी। यदि भूख नहीं होती तो उन्होंने वहां जाकर के देखिए कहां, विदुर जी के यहाँ जाकर के उन्होंने काकी विदुरानी को खटखटाया था, काकी काकी दरवाजा खोलो। वो तो बड़ी स्थिति कैसी थी, निर्वस्त्र थी, अपनी स्थिति का भान भी नहीं रहा, लेकिन उनके कानों में प्रियतम श्याम सुंदर की आवाज चली गई। वो जीवात्मा को परमात्मा से मिलने में एक क्षण भी नहीं लगा। वहां द्वैत जो है अद्वैतता को प्राप्त हो जाता है, एक वो ब्रह्म, वहां एक ब्रह्म का दर्शन होता है, वहां दो जीवात्मा परमात्मा दो नहीं। और निर्वस्त्र विदुरानी दौड़ी चली आई, काकी काकी मुझे भूख लगी है। बस वहां जाकर के उनके पास में कुछ भी नहीं था, बेचारी प्रेम में केला ले आई घर में से और केला के छिलके भगवान को खिलाती रही। निर्वस्त्र अवस्था, अपनी देह का भान नहीं, और देह का भान ना वहां जीवात्मा को है ना परमात्मा को, भगवान को भी नहीं। वहां तो जीवात्मा और परमात्मा दो मिलकर के एक हो गए थे। मैं तुझे देखूं तू मुझे देख और देखते देखते हो जाएं एक। वहां एकीकरण के भाव को वहां विदुरानी ने प्राप्त किया था। ऐसी साधका, ऐसा साधक बहुत कम देखने को मिलता है, जो एक क्षण में परमात्मा के सिर्फ शब्द नाद को सुन करके और अपने आप को परमात्मा में समाहित कर दे। ऐसा साधक कोई बिरला ही देखने को मिलता है साहब। इन सब महापुरुषों के चरित्र देखिए, हमारे लिए जीवन में कितने आदर्श हैं। उनको हृदयंगम करने से हमारा भक्ति का पथ कितना सुगम होता है। वो विदुरानी खिलाती है और विदुर जी अनायासी वहां, क्योंकि वहां से आए थे दरबार से लौट करके, और जब उस दृश्य को देखते हैं ना, विदुर इतना रोए थे उस दिन, बहुत रोए। वाह रे गोविंद, अभी तक तो मैंने तुम्हारा दीनानाथ नाम सिर्फ सुना था, लेकिन आज उस दीनानाथ का मैं प्रत्यक्ष में दर्शन कर रहा हूं। मेरे सामने मेरे प्रभु ने 56 भोगों का त्यागन किया और इस गरीब विदुर की यहाँ छिलका खा रहे हैं। काफी देर तक तो एक टक निहारते रहे, दर्शन करते रहे उस दीनानाथ का। लेकिन जब कहा ने अपनी पत्नी से कहा, तुम क्या हो गया है, तुम क्या कर रही हो, मेरे प्रभु को क्या खिला रही हो और किस स्थिति में हो पगली, तुम तो निर्वस्त्र हो। अभी तक तो न भक्त को पता था ना भगवान को पता था, लेकिन जैसे ही बीच में जीवात्मा और परमात्मा के बीच में वो विघ्न डालने के लिए जब विदुर जी आते हैं तो देह का भान फिर विदुरानी के साथ साथ भगवान को भी हो गया। और भगवान ने तुरंत ही अपना दुपट्टा लेकर के काकी की तरफ, विदुरानी की तरफ, काकी लो इस उत्तरी से अपने शरीर को ढांप लो। खैर वो प्रसंग बहुत लंबा है। विदुर की यहाँ पे उन्होंने छिलके खाए, विदुर की यहाँ पे केले के छिलकों का भोग लगाया और 56 भोगों का दुर्योधन की का क्यों त्यागन किया आपको पता है? क्योंकि दुर्योधन में सेव्य भाव नहीं था। 56 भोग करें, मैं ये नहीं कहता, परमात्मा के लिए अपने भावानुसार 56 भोग लगाने चाहिए, जिसकी सामर्थ्य है उसको करने चाहिए। 56 भोगों के दर्शन, अभी गिरिराज पूजा होगी 56 भोग का दर्शन होगा, ऐसा नहीं, लेकिन उसमें भाव सेव्य भाव हो। सेव्य भाव किसको कहते हैं? गोविंद मेरा कुछ नहीं, ये तो सब आपका ही तो है, मैं तो आपकी वस्तु आपको अर्पण कर रहा हूँ। तुदियम वस्तु गोविंदम तुभ्य में समर्पे, यह है सेव्य भाव। और सेवा उसी को कहा जाता है जिसमें सेव्य भाव हो। सेवक सेव्य भाव बिन भवन तरिय उर्गार, जिसमें सेव्य भाव होता है। अहम भाव नहीं हो कि मैं कर रहा हूं, अहम भाव की वस्तु को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। मैं कुछ नहीं हूं, मैं जहां आगे है ना वो ठीक नहीं होता है। परमात्मा को मैं से प्यार नहीं है, तू से प्यार है। मैं ही मैं छाण कहो तू ही तू, सब तेरा है मेरे गोविंद, मेरा है क्या? मैं तो आपकी वस्तु आपके लिए अर्पण कर रहा हूं, और ये निमित्त मुझे बनाया है, इस शरीर को बनाया, ये तुम्हारी कृपा है। इस शरीर से आप निमित्त बनाकर के जो सेवा स्वीकार कर रहे हैं, ये आपकी कृपा।